तो नए जिले पुरानी सियासत। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन सियासी मुद्दों के बीच अब चुनाव में एक बार फिर से नए जिलों का जिन, या आप कह सकते हैं नए जिलों का गठन का मामला फिर से गरमाना अब शुरू हो चुका है। सच्चाई यह है कि सरकारें आई और गई, आयोग गठित हुए, समिति बनी, नए जिलों के मानक तय हुए, मगर आगे कुछ नहीं हो पाया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐलान तक कर गए, लेकिन आज तक नए जिलों का गठन नहीं हो पाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जब चुनाव आते हैं तो नए जिलों का जिन बोतल से बाहर निकलता है। एक बार फिर निकला है। रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे कि आखिरकार कब कब नए जिलों को लेकर घोषणा तक हुई, मगर धरातल पर कुछ नहीं हुआ। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों का जिन फिर बोतल से बाहर निकला है। वैसे तो नए जिले की गठन की कवायद सिर्फ बैठकों तक सीमित रही। पिछले 15 सालों में जिलों के गठन के लिए बनाए गए आयोग और समिति की 10 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं, लेकिन नए जिलों के गठन का नतीजा सिफर रहा। साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में 4 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन राज्य में नए जिलों के गठन के लिए प्रयास 2009 से शुरू हो चुका था। साल 2009 में मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। साल 2012 में अध्यक्ष राजस्व परिषद के अध्यक्ष में दोबारा समिति बनाई गई। 2011 में जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। समिति को प्रस्ताव विचार कर उसकी रिपोर्ट आयोग को देने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, नए जिलों के गठन के मुद्दे पर 23 जनवरी 2013 को आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक शुरुआत हुई और बैठकों के दौर चलते रहे। इतिहास के पन्ने को पलटें तो नए जिलों की कहानी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रही। साल 2011 में निशंक सरकार ने लिया फैसला। कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत, डीडी घाट नए जिलों का ऐलान। यमुनोत्री की 1,38,559 प्रस्तावित आबादी तय हुई। यमुनोत्री में 3 तहसील, 3 विकास खंड, 2 थाने, 35 पटवारी तय हुए। कोटद्वार में 3,24,122 आबादी का प्रस्ताव था। कोटद्वार में 5 तहसील, 6 ब्लॉक, 7 थाने और 109 पटवारी तय हुए। रानीखेत में 3,28,621 की आबादी का प्रस्ताव था। रानीखेत में 5 तहसील, 6 ब्लॉक, 4 थाने और 120 पटवारी तय हुए। डीडीहाट में 1,52,227 की आबादी, 3 तहसील, 3 ब्लॉक, 9 थाने और 54 पटवारी तय हुए। 2017 में 4 और नए जिलों को बनाने की कसरत शुरू हुई। 2017 में काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की और रामनगर के नाम शामिल हुए। जिलों के गठन को लेकर भाजपा ने अपनी सरकार की तारीफ की है और कहा कि अगर नई और छोटी प्रशासनिक इकाइयों का अगर किसी सरकार ने समर्थन किया है तो बीजेपी की सरकार रही। इसलिए अगर नई प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी सरकार उस दिशा में भी काम करेगी, जबकि कांग्रेसी नए जिलों के गठन को लेकर बीजेपी सरकार पर ही जुबानी हमला करते हुए नजर आ रही है। राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो अभी अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहा है। कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार छोटी प्रशासनिक इकाइयों की बनाने की बात उठती है और पूर्व में भी हमारी सरकार के द्वारा इन इकाइयों को जो छोटी प्रशासनिक इकाई बनाने का फैसला लिया भी गया था। नहीं, मंशा ही तो स्पष्ट नहीं है। नहीं तो आप देखिए अभी तक खंडूरी जी के द्वारा जो लोकायुक्त बनाया गया था, जिसकी तारीफ भी तत्कालीन राष्ट्रपति ने की, तो
वो अभी तक लागू हो गया होता। अगर जिले बनाने की मंशा थी तो अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी के द्वारा जो एक पावन दिन पर 15 अगस्त को घोषणा की गई थी 4 जिलों की, वो अभी तक मूर्त रूप ले चुके होते। यानी कि भाजपा तो अपने ही प्रेडिसेसर्स, अपने ही पूर्वजों को, अपने ही मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं को पूरा करने में विश्वास नहीं रखती। तो सुना आपने, वार भी और पलटवार भी सियासत के दिलचस्प किस्से भी हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नए जिलों को लेकर एक बार फिर यह जिन बाहर क्यों निकला। ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, शिषपाल जी कांग्रेस के धुरंधर चेहरों में से एक हैं, कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उत्तराखंड की सियासत का जाना माना चेहरा है और आम आदमी पार्टी का भी चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, ये अफवाहें कौन फैला रहा है जिलों को लेकर? देखिए, अफवाह कुछ नहीं है। अगर ये अफवाह कुछ नहीं है, कौन फैला रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन अगर नए जिलों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि माननीय हमारे प्रवक्ता जी ने भी कहा, अगर नए जिलों की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल ये बनाए जाएंगे। नहीं, अगर जिलों की जरूरत पड़ती है वो तो 2011 से चल रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि अफवाहें कौन फैला रहा है ये नए जिलों को लेकर, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। नहीं, अफवाह नहीं है ना, इसके ऊपर तो पूरा आयोग गठित हुआ, पूरी कमेटी गठित हुई। नहीं सर, आयोग समितियां तो अब गुजरे जमाने की बात, फाइलें तो दबी की दबी रह गई। मैं कह रहा हूं ये अफवाहें कौन फैला रहा है, क्या लगता है आपको? जब भी चुनाव आता है कहते हैं कि नए जिले बना देंगे। अब सर हवा में तो बनेंगे नए जिले। अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन कहा ये 4 नए जिले बना दूंगा। बताइए 2011, आज हम बैठे 2023 खत्म होने वाला, 24 आ गया, अभी तक 4 नए जिले, वो जिसकी अधिसूचना जारी होगी वो नहीं हुए और कह रहे नए जिले बना देंगे। कौन बनाएगा सर? देखिए चावला जी, बिल्कुल इसमें टीम गठित है, आयोग बने, पूरी इसकी आबादी, थाने, तहसील, पटवारी, कितना क्षेत्रफल आएगा, कितने लोग आएंगे, इसकी बाकायदा पूरी की पूरी मैपिंग हुई है, पूरा का पूरा काम हुआ है। सर मैं मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोल रहे हैं मैं उनकी बात तो मानूंगा ना। जी जी जी, हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, इस पे पूरा का पूरा काम किया भारतीय जनता पार्टी। किसी भी सूरत में देखिए, छोटी इकाई को छोटा करने में कोई इसका विरोध नहीं करती है। जितना छोटा आकार होगा, देखिए उत्तराखंड को भी बनाने में जहां कांग्रेस ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने जब इसका विरोध किया था तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में आके छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड इनको छोटे सर मैं मालूम था आप यही बात बोलेंगे। खैर कोई बात नहीं। शिषपाल जी बताइए, सर कह रहे हैं कि नए जिलों की गठन, निशंक जी 15 अगस्त के दिन खड़े होकर परेड ग्राउंड में उन्होंने कहा कि मैं 4 नए जिलों का ऐलान करता हूं और ये 4 नए जिले बनने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने का जिक्र आया, लेकिन फिर भी आज 23 में कह रहे हैं कि हम नए जिले बना देंगे। बताइए, हरीश रावत नहीं बना पाए उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के पुत्र, उत्तराखंडियत की बात करने वाले ये कह रहे हैं कि हम बना देंगे सर, कि नहीं शिषपाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस मामले में बयानबाजी कर रही है और निशंक जी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 15 अगस्त के मौके पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने घोषणा की 2011 में कि ये 4 नए जिले बनेंगे और लोगों को लगा कि अब तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, 4 जिलों बनी गए हैं। 4 जिलों में लोगों ने खुशियां भी मनाई, बम पटाखे भी फोड़े, मिठाइयां भी बांटी, लेकिन ढाक के 3 माह आज तक जो उसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है और लगातार जो है ये शिगुफा जो है शिगुफा ही रह गया। अब फिर 2024 के बाद चुनाव छिड़ता है, उससे पहले ये जो है 2017 में किसी और ने भी शिगुफा छोड़ा था, उनका भी बताइए। नहीं, बिल्कुल हरीश रावत जी की सरकार में जो नए जिलों के गठन के लिए राजस्व सचिव के अध्यक्षता में काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की, रामनगर, वो किसी ने ऐलान किया था। हाँ, 100 करोड़ रुपए भी जारी किए गए पुनर्गठन के लिए, लेकिन आप देखिए उसके बाद जो है हरीश रावत जी की सरकार चलेगी और हम नहीं वो तो तय था ना कि चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आएंगे या जाएंगे, लेकिन चुनाव के वक्त ही आपने कहा कि हम ऐलान करते हैं नए जिलों का। मैं तो गलत नहीं कह रहा ना। नहीं तिलक जी, देखिए वो केवल ऐलान मात्र नहीं था, 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, गंभीरता से राजस्व सचिव की अध्यक्षता में आयोग का गठन भी हुआ। एक जिला बनाने के लिए कितनी रकम चाहिए बजट?
तिलक जी देखिए, इस मामले में तो शासन ने भी जो सर है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ सवाल जो उस वक्त मैंने हरीश रावत जी से पूछा था कि एक जिला बनाने के लिए कितना बजट चाहिए, आप मुझे बता दो, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है तिलक जी, मैं ये फिगर नहीं बता सकता आपको कि कितना पैसा चाहिए, क्योंकि ये तो शासन स्तर पर तय होना है। तो मतलब कुल मिला के आपने भी सिर्फ ऐलान किया, ठीक? नहीं, आप एक बताइए, आप 100 करोड़ रुपए जारी किए नहीं किए हरीश सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कितना बजट चाहिए सर एक जिला बनाने के लिए, मुझे बता दीजिए। अगर 100 करोड़ रुपए काफी है ऐलान करना तो फिर ठीक है सर। अरे जी देखिए तिलक जी, जिलों के लिए केवल ये इसकी मैपिंग के लिए जो उसके लिए एक्सरसाइज होनी थी, आयोग के खर्चे के लिए इसने 100 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिलों के गठन के लिए नहीं। कमलेश ये जी, है कि जिलों का जब पूरा ड्राफ्ट आ जाता है, कमलेश जी, मैंने रविंद्र जी से पूछा आपके सामने और शीशपाल जी से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तभी कहा ये अफवाहें कौन फैला रहा है नए जिलों को लेकर, मैंने गलत सवाल तो नहीं किया कमलेश जी। शीशपाल जी कह रहे हैं कि नहीं हमने कवायद की, रविंद्र जी कह रहे हैं हमने तो ऐलान कर दिया था, कहां है नए जिले? तिलक जी, दोनों को आदत पड़ चुकी है मिठाई खाने की और जल्दबाजी में अपने हाथ पांव दोनों फूंकने की, दोनों को आदत पड़ चुकी है। जैसे जैसे चुनाव आता है ऐसे ऐसे एक कांच की गोली आती है, उसको देने का काम करते हैं जनता को। और उत्तराखंड की जनता को तो यहाँ पर केवल एक प्रयोगशाला के रूप में रखा गया है कि बस यहाँ आए, हर बार चुनाव में एक प्रयोग कर दें, जनता किस ओर बैठे, ऊंट किस ओर बैठे सरकारों का या राजनीतिक दलों का। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बेईमानी होगा। आज उत्तराखंड की जनता ये देख रही है कि उत्तराखंड को क्या मिला उत्तराखंड बनने के बाद। तिलक जी, अभी जिले बनाने की बात हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, 2003 के बाद से बार बार कहीं ना कहीं नगर निगम बनते हैं, नगर पालिकाएं बनती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए नए बनते हैं। आज देहरादून राजधानी का जो नगर निगम है उसमें 100 वार्ड आते हैं और 100 वार्डों में आप ये देख लीजिए, जो डोईवाला से लेकर के तमाम सहसपुर के जो 2 वार्ड हैं, डोईवाला के 2 वार्ड मिलते हैं नगर निगम में। आज उनकी हालत ये है कि वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं है। आज उनकी हालत यह है कि खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डा, समझ में नहीं आता। नहीं वो मैडम स्मार्ट सिटी है, अभी उसको छोड़ दीजिए। चलिए 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरी बात की जिला बनाने के लिए क्या खाली एक गुफा छोड़ेगी सरकार या उसके कुछ अमली जामा भी पहनाएगी? नहीं, मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से बोला था 2011 में 15 अगस्त के दिन, और उस समय क्या होता है औपचारिक रूप, क्या होता है? जनता क्या केवल एक प्रयोगशाला है क्या? मेडिकल की, साइंस की एक प्रयोगशाला है कि जब आप आए औपचारिक रूप से घोषणा। लेकिन शीशपाल जी ने कहा हमने तो बजट अलॉट कर दिया था, और पता नहीं वो बजट कहां गया मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे कर दिया था तो मैं मान लेता हूँ 100 करोड़। इनके सांसदों ने एक एक गाँव लिए थे गोद। आज उन गाँव की हालत ये है कि वहाँ बिजली तक नहीं पहुंची। वो गाँव के लोग कह रहे हैं कि इस बार बॉयकॉट करेंगे चुनाव में। नहीं वो ठीक है आपकी बात, अब वो अलग मसला हो जाएगा कि गांव गोद में आए बड़े हो गए। लेकिन शीशपाल जी जो बात कह रहे हैं, एक कमलेश बहन एक मिनट, शीशपाल जी भी कह रहे हैं कि हमने भी किया था, 4 इन्होंने की तो 4 हमने भी किए थे, कंपटीशन था, 4 हमने भी किए थे, वो कहां है वो भी नहीं मालूम। बिल्कुल पता कैसे होगा, क्योंकि वो कागजों में भी कहीं नहीं दिखाई देंगे। जब कागज में ही नहीं दिखाई देंगे तो धरातल पे कैसे उतरेंगे? वो तो कह रहे 100 करोड़ रुपए कई बजट अलॉट किया था उन्होंने कुछ। तो बजट किसकी जेब में गया? बजट कहाँ गया? बजट किसके खाते में गया? इसके बारे में भी तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि जो जो सरकारें, जब तत्कालीन सरकारें होती हैं, उनको बताना पड़ेगा ना कि पैसा कहाँ गया। वो बजट तो हरीश रावत जी ने कहा था ना काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की और रामनगर बनाएंगे हम जिला। क्योंकि जो जिला है वो कोई 1 करोड़ 2 करोड़ में तो नहीं बनता, 500,000 करोड़ का एक पूरा बनता है। पूरे प्रदेश के अंदर पूरा बजट अलॉट होता है, वो कहाँ जा रहा है, क्या किसकी जेब में जा रहा है, ये भी तो शीशपाल जी वो बजट कहाँ गया, वो जो हरीश रावत जी वाला था? आ रहा फिर रविंद्र जी आपके पास। देखिए तिलक जी, हरीश रावत जी की सरकार में जब राजस्व सचिव की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया तो आयोग जो है खाली पीली तो काम नहीं कर सकता ना। आयोग जो है उसकी पूरी ड्राफ्टिंग करता, पूरी मैपिंग करता, पूरे जो है सरकार को रिपोर्ट सौंपता। लेकिन तब तक हरीश रावत जी की सरकार नहीं, और त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने उसको कमलेश जी का ऑडियो। ये तो वही क्यों नहीं बढ़े और वो आगे क्यों नहीं बढ़े? सुना आपने कमलेश जी कह रही है कि आप ऐलानी उसी वक्त करते हो जब सरकारें बदल जाती हैं। हम कर चुके होते, वो कह रहे हैं कि ऐलानी तभी करते हो जब सरकारें बदल जाती हैं। सुना आपने कमलेश जी जो कह रही हैं? देखिए, तो कमलेश जी के मन में ना जाने क्या पीड़ा है, अभी तक उनकी सरकार राज्य में आई नहीं। जब उनकी सरकार आएगी तब देखेंगे कि जब थी तब वो वही थी, ऐसा नहीं है, जब थी तब वही थी, है ना?
हाँ, अभी वो छोड़ दो पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। उनको पीड़ा वहां थी तभी तो वो आम आदमी पार्टी में आ गई मैडम। छोड़ दीजिए उस बात को, आज कमलेश जी विषय नहीं है। आप ये बताइए जो वो पूछ रहे हैं बजट कहाँ गया फिर, और क्यों आप 2017 में ऐलान करते हैं? कमलेश जी का तो मैं वैसे भी सम्मान करता हूँ और कमलेश जी भी जानते हैं कि हरीश रावत जी की सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर कदम उठाए थे। अगर हमारा आ गई होती तो निश्चित तौर पर अब तक, अगर कमलेश जी बोल जाए मैं मान जाऊंगा, ठीक है। एक मिनट, वो कह रहे हैं हरीश रावत जी ने बहुत गंभीरता से कदम उठाए थे, कमलेश जी से पूछो तब वो वहीं इतने गंभीरता से कदम उठाए थे कि सबको कांच की गोलियां पकड़ाई थी कि सब चूसते रहो और जो स्वाद कुछ नहीं आएगा, ना नमक ना मीठा। इतने अच्छे से उन्होंने गंभीरता के साथ में अपने कदम उठाए जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना। ये चर्चा का विषय क्यों बना? आज भी चर्चा का विषय है रावत जी, तो आज भी वो चर्चा कोई ना कोई ऐसा सिगुफा छोड़ देते हैं। आज भी ऐसी चीजें आ जाती हैं इस प्रदेश के अंदर कि जनता उसे समझ ही नहीं पाती कि कहाँ क्या बोल जाते हैं। नहीं, आज जिन्ना और सावरकर की बात नहीं करेंगे ना। मैंने बोल दिया, शीशपाल जी मैंने मना कर दिया। वो कहा जिन्ना और सावरकर की बात लेकर बैठ गई। अगर वो हरीश रावत जी के योगदान को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। नहीं, आज नए जिले गठन के लिए गंभीर थे और उन्होंने जो आवश्यक मैं बोल देता हूँ कमलेश, एक मिनट शीशपाल जी, आप कमलेश जी एक मिनट में बोल देता हूँ, शीशपाल जी मैं बोल देता हूँ, आपकी बात बोल। हरीश रावत जी कोई सावरकर और जिन्ना की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक? ओके, मैंने बोल दिया शीशपाल जी। हाँ। जी अगर आप चाहते हैं कि इससे डिबेट हो तो मैं उसमें जो है नहीं, मैं चाहता ही नहीं जिन्ना पर डिबेट हो। मैं क्यों चाहूंगा? हरीश रावत जी चाह रहे थे डिबेट हो जिन्ना पर, मैं नहीं करा जिन्ना पर डिबेट। आप उससे डिबेट करा लीजिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है जिन्ना पर। हरीश रावत जी का इंटरेस्ट है जिन्ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं जिन्ना। आप उनसे पूछे ना जो जिन्ना की बाजार पर पाकिस्तान जाके, अरे जिन्होंने माथा टेका उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया ना। जो है बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे, शीशपाल जी इसका जवाब वही देंगे। जिन्होंने माथा टेका वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अब क्यों जिन्ना पर चर्चा कर रहे हो? नहीं जा सकता रविंद्र जी, नए जिले मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किसी और का हरिद्वार में इंटरेस्ट होगा जिन्ना का नाम लेकर, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ जिनका हरिद्वार में इंटरेस्ट है जिन्ना का नाम लेकर, तो वो इंटरेस्ट उनका पूरा, मेरा नहीं है इंटरेस्ट। आप अगर जबरदस्ती सवाल पूछेंगे, मैंने कहा आपके सामने, उन्होंने कहा कि हरीश रावत बयान दे रहे हैं। हरीश रावत जी से अगर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब, सर आप बताइए। देखिए शीशपाल जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जवाब नहीं दिया जा रहा। मैंने अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कम से कम 8 बार इंटरव्यू किए, लेकिन जो मैंने निकलवाना चाहा, जो उन्होंने बोला, वो सिर्फ उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से बोला, लेकिन जो मैंने निकलवाना चाहा उनसे कोई नहीं निकलवा सकता। मैं इतना जानता हूं, हरीश रावत जो चाहते हैं वो बोलते हैं। रावत जी का जो राजनीतिक, हाँ तो फिर मुझे मत पढ़ाइए सर, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं उनको और कमलेश जी भी जानते हैं और पूरा उत्तराखंड जानता है। जो उनको बोलना होता है वो खुद बोलते हैं, उनसे कोई निकलवा नहीं सकता, उनसे कोई नहीं निकलवा सकता। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपके भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। एक मिनट जाइए ना, नए जिलों पर मौका है, जिन्ना की बात लेकर बैठ गए सर। आप अगर किसी, कोई बात नहीं शीशपाल भाई, कोई बात नहीं, होता है। मैं देखता हूँ आप हरीश रावत जी पर अड़ जाते हैं, आपकी क्या सुनत है हरीश रावत जी? अरे दोबारा एक बार उनका इंटरव्यू कर लीजिए ना, आपसे दूर है कि हरीश रावत जी? भाई आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जिसका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, मन में सवाल है आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी सवाल आप क्या नंबर बढ़ गया आपके? रावत जी के सामने नंबर बढ़ गया। हरीश रावत जी को प्यार करती है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? किसी को मिर्ची क्यों लगती है? मुझे समझ में नहीं आ रही। और उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के गोदा आपके नंबर बढ़ गए, नंबर रावत जी का है। अच्छा ठीक, ओके, जिंदाबाद हरीश रावत जी। ओके, हो गया ना, अब हो गया शीशपाल जी, बस करो ना, अब खत्म करो, 1 मिनट रुकिए ना। अच्छा ठीक है, ओके रविंद्र जी मुद्दे पर आइए, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जिन्ना की बात मत करिएगा, सावरकर की बात मत करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, आप नए जिलों पर ही रहिएगा। आपका इंटरेस्ट है चावला जी, आप चाह रहे हैं कि डिबेट उसी दिशा में जाए। आप 4 जिलों के मामले में जो यहाँ पर नए जिलों में बात करेंगे, सर मैं नए जिलों पे बात कर लूँ, भटकाने का काम नहीं करते शीशपाल जी। ओके, मेरी मंशा थी मैं जिन्ना को ले आया, ठीक, ओके, मैंने बोला जिन्ना को लेकर बयान दो, हरीश रावत जी ने बयान दिया, ठीक, ओके, मैं मान गया। ओके रविंद्र जी एक बात बताइए, नए जिलों को लेकर क्या वाकई में कोई
अब शीशपाल जी सुन लीजिए ना, नए जिलों की बात कर ले, या फिर कमलेश जी जो बात करिए मैं वो मान लूं कि आप नंबर बढ़ा रहे हैं। आप बताइए सावरकर ने दिया कि नहीं? सर मैं मान गया आपकी बात, मैंने कहा था हरीश रावत जी जिन्ना का नाम लो, ठीक, ओके। रविंद्र जी एक बात बताइए, क्या ये वाकई में नए जिलों को लेकर एक्सरसाइज हो रही है, या फिर आपके नेता सिर्फ हवा, वही पुरानी बात, हवा उड़ाओ? देखिए मैं चावला जी, आपने बड़े शुरुआत में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो दिखाई 4 जिलों की, जो माननीय निशंक जी के समय में जिनकी घोषणा की गई थी, रानीखेत, डीडीहाट, यमुनोत्री और कोटद्वार, तो उनका पूरा खाका बताया गया कि कितनी तहसील आएंगी, कितना क्या आएगा, कितनी आबादी रहेगी। तो ये पूरे तरीके से खाका बनाया गया था जो आयोग में भी गया। उसके बाद दूसरी सरकारें, इन्होंने उन जो जिलों के लिए कसरत हुई थी उसे हटा के 4 नए जिले डाल दिए, रामनगर और ये देखिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अब आप देखिए, मैं जिलों पे बात करूँ या तो फिर मैं भी वही बात करूँ जिसे आप पसंद करना चाह रहे हैं। जो हकीकत है मैं देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का बजट। देखिए इस समय हरीश रावत जी आए थे, ये चाह सकते थे कि ये पूरा का पूरा जो निशंक जी घोषणा करके गए थे, उन 4 जिलों को बना कि जो पूरी की पूरी कसरत हुई, ठीक, बोगड़ा जी ने नहीं किया आगे। हाँ, उसका पूरा श्रेय ले सकते थे, नहीं बोगड़ा जी ने नहीं किया। अब और आगे बताइए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था, इनका इंटरेस्ट था कि 100 करोड़ रुपए का आधिकारिक रूप से ये बोला गया था कि कोई एक्सरसाइज नहीं की गई थी, इसलिए नए जिलों को लेकर हम विचार नहीं कर रहे जब बोगड़ा जी की सरकार थी। मैं गलत हूं? चावला जी मैं बता रहा हूँ, देखिए हरीश रावत जी का इंटरेस्ट खाली पहाड़ों पर डेनिस। सर मैं बोगड़ा जी की बात कर रहा हूँ, बोगड़ा जी के बाद हरीश रावत जी आए। देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जगह ढूंढना था। सर आप देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहां से आ गई? आप तो इनका काम आसान कर रहे हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ आप मुद्दे पर रहिए। नए जिले देखिए ना, मैं बता रहा हूँ नए जिलों का। देखिए हमने उत्तराखंड बनाया, नए जिले भी हम बनाएंगे, ये बिल्कुल है, हम बनाएंगे। कमलेश जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड हमने बनाया तो नए जिले भी हम बनाएंगे। अब वो रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ है ना सर, अब वो विषय भटक जाएगा। कमलेश जी नए जिलों को लेकर जी देखिए, आज तक इंसाफ नहीं हुआ रामपुर तिराहे का। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि माननीय खंडूरी जी ने भी कहा था, जब इन्होंने नारा दिया था कि खंडूरी जी जरूरी इस उत्तराखंड के लिए, उन्होंने भी जिलों की कवायद की थी। कहाँ गए वो जिले? निशंक जी ने भी की और त्रिवेंद्र रावत जी ने भी की। तमाम मुख्यमंत्री आते हैं इस उत्तराखंड में, बनते हैं केवल सत्ता के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए। मुख्यमंत्री बन के उसके बाद घोषणा करते हैं उस वक्त जब चुनाव आने की कगार होती है। अब 2024 दिखाई दे रहा है भाजपा को कि उनके 5 सांसदों को जवाब नहीं मिलेगा अगर आप जिलों पे अटका देंगे बात को, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जिले का जो शिगुफा। अच्छा रविंद्र जी एक बात, फिर मैं फाइनल कमेंट शीशपाल जी से लूंगा। एक बात बताइए कि ये आप तो इतना तो देखिए, निशंक जी ने कुछ कहा, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो एक सिर्फ पार्टी के नेता भर नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। जो उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कहा, सबने सुना, सबने देखा, सबने माना, ठीक। और फिर उसके बाद आप 2017 में प्रभु राम की कृपा से आए सत्ता में, आप उन्हीं की बात को फॉलो कर लेते। किसने रोका था आपको? नहीं बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना इस बात को, हमने इसकी कवायद पूरी कर रखी है। जैसे ही हमें सर और कितना समय चाहिए? ये लोकायुक्त तो है नहीं जो खंडूरी जी ने कहा वो अब तक। चावला जी देखिए लोकपाल भी हमने बनाया था, जिसे हरीश रावत की सरकार ने लोकपाल कैंसिल करके जो है नए प्रारूप में डाल दिया था। इन्होंने फिर हमारे बनाए हुए 4 जिलों के चक्कर में नए 4 जिले एक काम उसको ठंडे बस्ते में डाला। शीशपाल जी एक काम हो सकता है, अब देखिए नाराज मत होइएगा, आपके और हमारे बीच की बात है, इस समय पूरा उत्तराखंड सुन रहा है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हो कि बार बार हरीश रावत जी का नाम, वो उत्तराखंड के सबसे बड़े नेताओं में एक है, मैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम, उनका कोई भी ऐसा क्षण उत्तराखंड की सियासत में अध्याय के बिना अधूरा है, मैं इसलिए बार बार उनका नाम लेता हूं। हरीश रावत जी क्या, सर एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, क्या हरीश रावत जी, क्योंकि वो कहते हैं मैं धरना देता हूं, तो वो मुख्यमंत्री जी के कहने पर धरना छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए क्या वो एक चिट्ठी अपने लेटर हेड पर लिख सकते हैं कि मैंने इन 4 नए जिलों का ऐलान किया था, कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इन नए जिलों को अस्तित्व में लेकर आइए? हो सकता है ऐसा? कांग्रेस पार्टी लगातार जो है मांग कर रही है, और अभी जो ये 4 नए जिले बनाने की बात सरकार कर रही है, हम तो उसका समर्थन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 4 क्यों, जो 9
जिले उत्तराखंड में मांग हो रही है इन्होंने। मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी लिख सकते हैं एक छोटी सी चिट्ठी, और हरीश रावत जी लिख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे भी इस मामले में निश्चित तौर हाँ, पर। मिलिए। पार्टी का पूरा डेलीगेशन मिलेगा और हम कह रहे हैं कि सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके। इन जिलों के गठन में पहले बहुत विलम्ब हो चुका है और सरकार ओके, बिल्कुल शीशपाल जी ने ऐलान कर दिया है कि नए गठन के जिलों के लिए हरीश रावत एक लेटर लिखेंगे और वो लेटर में लिखेंगे बकायदा, आजकल पोस्ट बहुत लिख रहे हैं इसलिए लेटर भी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, और रविंद्र जी आपका भी। तो नए जिले और पुरानी सियासत की ये दास्तान आप देख रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।